तो प्यारे बच्चों, आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं इस समय उम्मीद ही कर सकता हूं। प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को पता है कि जैसा कि आप सभी लोगों ने अभी छमाही की परीक्षा दिया है, ठीक है। और छमाही की परीक्षा में आप सभी लोगों के पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, कुछ क्वेश्चंस का लेवल हाई किया जा रहा था या फिर कहीं और चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जा रहा था, ठीक है। तो उसको लेकर के बहुत आप परेशान हैं, आप बहुत ज़्यादा है ना तनाव में हैं कि भैया हमारा क्या होगा। और यहाँ तक कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो भी चेंज हो चुका है। 100 में 100 नंबर के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आपके जहन में कहीं ना कहीं, आपके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहे होंगे कि क्या 30 नंबर हमारा कट गया? आखिरकार ये चेंजेस कब होगा? ये चेंजेस आखिरकार किया किसने है? आखिरकार ये चेंजेस हुआ ही क्यों है? क्या यही चेंजेस मेन बोर्ड एग्जाम में होगा? तो प्यारे बच्चों, उन सभी का जवाब लेकर के मैं आया हूं आपके सामने। और अगर मुझे जरूरत पड़ी ना प्यारे बच्चों, तो मैं खुद बिहार बोर्ड ऑफिस जाऊंगा, बिहार बोर्ड विद्यालय परीक्षा समिति में जाऊंगा और खुद आपके लिए आवाज उठाऊंगा मैं, ठीक है। प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी बात यहां पे हमें समझने की है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने, जैसे कि आपको मैं बता दूं कि अभी 4 महीने पहले, प्यारे बच्चों ये आवाज मैं आज नहीं उठाया हूं, ये आवाज आप लोग सभी लोग याद करिए, जब आपकी त्रिमासिक परीक्षा हुई थी तब उससे क्वेश्चंस क्या हुए थे। कुछ क्वेश्चंस 11th के पूछे गए थे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आपके 11th के पूछे गए थे, कुछ क्वेश्चंस आपके आउट ऑफ सिलेबस थे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आपके हित के लिए प्यारे बच्चों मैंने एक ये वीडियो जारी किया था, डार्क रियलिटी ऑफ बिहार बोर्ड करके, ठीक है। प्यारे बच्चों, इसके अंदर मैंने क्या किया था, इसके अंदर उन सभी चीजों को बताया था कि हमारा जो बिहार बोर्ड का सिलेबस है, ठीक है, जो हमारा बिहार बोर्ड का सिलेबस है उसमें सबसे बड़ी चीज जो जानने को मिलती है कि उसका सबसे पहले तो जो सिलेबस है ना, सिलेबस वो ऑर्गेनाइज नहीं है, ठीक है। किसी भी चैप्टर के मतलब जैसे रहता है ना कि जैसे फिजिक्स का आप अलग दे दो, ठीक है, केमिस्ट्री का अलग दे दो, उसके चैप्टर मेंशन कर दो, ठीक है ना, बायो का अलग दे दो, मैथ का अलग दे दो, तो सारा कुछ सिलेबस एक में ही मेंशन है। प्यारे बच्चों, अब आज लोग परेशान है सारे, है ना, शिक्षकों में एक अलग सा माहौल है कि बिहार बोर्ड में ये बदलाव होने चाहिए, ठीक है। प्यारे बच्चों, अमन भैया ने आज आवाज नहीं उठाई है, उन्होंने 4 महीने पहले ही आवाज उठाई थी, इस चीज को लेकर के बोले थे कि हमारा सिलेबस ऑर्गेनाइज नहीं है, ठीक है। और एक चीज और है कि सिलेबस ऑर्गेनाइज ना होने के बाद जब आपकी त्रिमासिक परीक्षाएं हुई, क्या हुई, जब आपकी त्रिमासिक परीक्षा हुई तो आपको त्रिमासिक परीक्षा के अंदर जो क्वेश्चंस का लेवल देखने को मिला, ठीक है, जो क्वेश्चंस देखने को मिले वो किसी भी चैप्टर से आपसे पूछे जा रहे थे। चलो ठीक है, वहां तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई। मेन चीज जो यहां पे आती है कि जब 12th की आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं हुई, हालांकि बायोलॉजी का पेपर तो बहुत अच्छे से गया था क्योंकि मैंने 70 से 80%, 90% सिलेबस में खत्म कर चुका था, तो सारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया प्यारे बच्चों, ठीक है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना भी, ठीक है। लेकिन कुछ सिलेबस के साथ, कुछ जो है सब्जेक्ट के साथ ऐसा हुआ कि क्वेश्चन का लेवल, ठीक है, हालांकि एक चीज और आता है कि टीचर्स को भी आपको हाई लेवल तक पढ़ाना चाहिए, ठीक है, टीचर को भी हाई लेवल का पढ़ाना चाहिए, क्योंकि बिहार बोर्ड ने प्रॉपर अपने सिलेबस के अंदर जो जारी किया है, जो सिलेबस बताया है, वो सिलेबस तो हमारा नीट लेवल का है भैया। बताइए, ओल्ड एनसीईआरटी चला रहा है ना, ओल्ड एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस पूछ रहा है, तो अब टीचर कह रहे हैं कि भैया वो नीट और जेई लेवल का सवाल पूछ रहा है। भैया एक चीज ये भी है कि जब बिहार बोर्ड ने अपना सिलेबस बता दिया है तो हे टीचर महोदय, हे शिक्षक, आप सभी लोग उसी तरह से तैयारी करवाइए, ठीक है। और दूसरी बात बेटा, ये व्यूज लेने के लिए अमन भैया कभी नहीं खड़े थे। अमन भैया प्यारे बच्चों आपके लिए पहले भी बिहार बोर्ड ऑफिस ये सिर्फ बात को लेकर के गए थे कि भैया ऐसी ऐसी दिक्कत है कि आप सुधार करेंगे, ठीक है। मैं खुद प्यारे बच्चों प्रार्थना पत्र दे करके आया था कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मैं आपसे बड़ा नहीं हूं, मैं आपको सलाह नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना कर रहा हूं क्योंकि बहुत ढेर सारे जो बच्चे हैं, ठीक है, वो बच्चे बहुत परेशान हैं। प्यारे बच्चों, इस बार भी मैं एक पेपर तैयार कर लिया हूं, ठीक है, एक लेटर मैं तैयार कर लिया हूं, और इस लेटर के अंदर प्यारे बच्चों मैं सीधे आपका ये जो लेटर होगा, ये लेटर प्यारे बच्चों बिहार विद्यालय परीक्षा समिति तक ले जाऊंगा मैं इसे, ठीक है ना प्यारे बच्चों, कहां तक? बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, ठीक है, बिहार विद्यालय, है ना, परीक्षा समिति पटना,
ठीक है, क्योंकि प्यारे बच्चों जो सारी चेंजेस होते हैं, ठीक है, ये सारे चेंजेस यहीं पर होते हैं। तो प्यारे बच्चों इस लेटर के अंदर देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं चिल्लाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं भाई ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, यदि आपको इनसे आपत्ति है, ठीक है, यदि बिहार बोर्ड को शायद इस चीज के लिए नॉलेज ना हो, या जो लोग काम कर रहे होंगे शायद उनके दिमाग से ये चीजें हट गई हों, ठीक है, तो ऐसी गलती हो गई हो, क्या पता उन्होंने गलती ना किया हो, ये बदलाव हुई एकदम हुआ हो, लेकिन बच्चों तक ये जानकारी नहीं पहुंची है। इसके लिए प्यारे बच्चों हमें जो काम करना है वो करना है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पास जाएंगे हम अपनी मांगों को लेकर के, कि देखिए हमारी मांग भी नहीं है, हमारी मतलब ये पॉइंटर्स हैं कि हमारे बच्चे परेशान हैं। अगर आप मतलब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से सिर्फ एक ही छोटा सा क्वेश्चन रहेगा कि अगर आपके बच्चे परेशान होंगे तो आपको कैसा लगेगा, है ना, या तो आप प्री इंफॉर्मेशन बच्चों को दे दीजिए, ठीक है। तो इसके लिए प्यारे बच्चों मैं खुद, आपके अमन भैया खुद लेकर के जाने वाले हैं प्यारे बच्चों। इसके अंदर सभी पॉइंटर्स को पहले तो मैं नोट कर लिया हूं, आपके कोई पॉइंटर है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। इसमें 5 पॉइंटर मैंने ढूंढ के रखे हैं। पहला बेटा है कि हमको अपना सिलेबस ऑर्गेनाइज करवाना है। मैं ये वीडियो आपके सामने इसलिए लाया हूं ताकि आप मुझे कुछ और भी बात है तो बता पाए। मैं आपको दिखाने नहीं आया हूं कि मैं यूट्यूब पे आया हूं कॉल करने की, अरे बिहार बोर्ड से आया कॉल, ये आया वो, फर्जी वीडियो नहीं बेटा, बिल्कुल काम की बात। क्योंकि आपको पता है कि अमन भैया सिर्फ और सिर्फ हमेशा पॉइंट टू पॉइंट और काम की बात करते हैं, और जितना पढ़ाते भी हैं ना पॉइंट टू पॉइंट और काम की चीजें पढ़ाते हैं। वही सारी सिलेक्टेड चीजें आपकी बिहार बोर्ड के अंदर हो या नीट की परीक्षा के अंदर हो, वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है। और आज जो मार्केट में कुछ टीचर्स जो बड़े मतलब परेशान टाइप लग रहे हैं, उनका परेशान होने का मतलब एक छोटा सा रीजन है कहीं कि उन्होंने उस लेवल तक का नहीं पढ़ाया है। अगर उस लेवल तक का पढ़ाए होते तो वहां से क्वेश्चन जाहिर सी बात है पूछे जाते, क्योंकि सिलेबस तो मेंशन किया है, बिहार बोर्ड ने सिलेबस तो मेंशन किया है, लेकिन पहली चीज है सिलेबस को ऑर्गेनाइज कर देना कि भाई हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इन सबका सिलेबस एक ऑर्गेनाइज रहे, ठीक है, जैसे हमारा यूपी बोर्ड में होता है, ठीक है, जैसे हमारा यूपी बोर्ड की तरफ होता है। पहली चीज प्यारे बच्चों ये। दूसरी चीज प्यारे बच्चों हमारी बात यह है कि हम उनसे पूछेंगे, बताएंगे कि जब भी आप कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह जारी करते हैं या कोई एग्जाम लेते हैं तो सबसे पहले उसका अपडेट प्लीज और प्लीज बच्चों को बता दें, ठीक है। जब भी आप कोई एग्जाम लेते हैं तो आप सिलेबस मेंशन कर दें कि जैसे हम हाफ ईयरली एग्जाम लेंगे। 5वां पॉइंट क्या है कि जैसे हम हाफ ईयरली एग्जाम ले रहे हैं तो उसके अंदर मान लो आपका 50% सिलेबस हम आपसे पूछेंगे, ठीक है। इस तरह चीजें आप ऑर्गेनाइज कर दें, ठीक है। और दूसरी चीज है कि अगर आपके सिलेबस में कुछ बदलाव हुआ है, ठीक है, तो प्लीज और प्लीज आप उसे बताएं, ठीक है। और क्वेश्चंस का लेवल यदि आप बढ़ा रहे हैं तो बिल्कुल जाहिर सी बात है आप बढ़ाइए, और बढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि अगर बिहार के बच्चे एकदम नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे, ऐसे टिक मारते रहेंगे, हाँ बच्चों ए नंबर सही है, बच्चों बी नंबर सही है, ऐसे टिक मारते रहेंगे प्यारे बच्चों, तो उनका मानसिक और बौद्धिक विकास कैसे होगा। और यदि आपके मानसिक और बौद्धिक विकास प्यारे बच्चों जरूरी है, यदि वो हो, उसके लिए प्यारे बच्चों आपको क्रिटिकल चीजें पढ़नी पड़ेंगी, जिसमें आपका प्यारे बच्चों ब्रेन फंक्शन करे, ठीक है, ब्रेन फंक्शन करे। प्यारे बच्चों मैं ये चाहता हूं दिल से कि आप पढ़ो, ठीक है, आप पढ़ो, आप आगे बढ़ो बच्चों, क्योंकि जब आप क्रिटिकल चीजों में फंस जाते हैं, फिजिक्स के उन कठिन न्यूमेरिकल्स में फंस जाते हैं प्यारे बच्चों, तब आपका दिमाग ना बिल्कुल शांत हो जाता है, थोड़ा सा ठहराव लेता है और सोचता है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढता है। और अगर आपने अपने दिमाग के अंदर उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढा है, उस तरह की तैयारी आपने नहीं की है, तो प्यारे बच्चों क्या गारंटी है जब आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम मिलेगी तो आप भी उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढेंगे बच्चों, नहीं ढूंढेंगे, आप फिर सोचेंगे कि कोई दूसरा उपाय मैं ढूंढ के लाऊं, ठीक है। इसलिए प्यारे बच्चों हार्ड सिलेबस है तो पढ़ने की जरूरत है, हमें अपने आप में भी बदलने की जरूरत है, हमेशा किसी और में कमी नहीं रहती है ना। आप देख लो हिंदी का पेपर, आप देख लो इंग्लिश का पेपर, है ना, आप देख लो बायो का पेपर। तो प्यारे बच्चों जो सबसे बड़ी बात है कि आप अपना जो पॉइंटर है उसको बताइएगा कि भैया ये पॉइंट भी लेके जाइए। और प्यारे बच्चों मैं बहुत ही जल्दी इस बात को लेकर के दो बार मैं और प्यारे बच्चों बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में खुद गया हुआ हूं,
ठीक है, खुद गया हुआ हूं। तो उन्होंने बोला है कि सर देखिए, यदि आपको ऐसी चीजें समझ में आती हैं तो आप हमें नोट करके दीजिए, ठीक है, आप हमें बताइए कि ये चीजें हैं और उस चीज पर हम सुधार करेंगे, ठीक है। उनका बहुत जो है ना, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो सचिव जी हैं, उनका बिल्कुल सिंपल सा कहना है कि सर आप हमें बता दीजिए ये हैं, हम अगली बार से सुधार करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे सिर्फ पॉइंटर्स लेने आया हूं कि आप भी मुझे बताओ, मुझे सजेशन दो, क्योंकि YouTube पर ड्रामा करने से, सारे टीचर मिल करके वीडियो बनाने से प्यारे बच्चों सॉल्यूशन नहीं मिलता है, ठीक है। अगर वीडियो बनाने से सॉल्यूशन मिलता, आपको क्या लगता है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के लोग इतने खाली लोग हैं कि वो लोग बैठ करके सबका वीडियो देखेंगे हमारा? हाँ, उन लोग के पास सिर्फ इतना ही काम बच गया है कि अब हमें वीडियो देखेंगे, और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कुछ स्पेशल लोग के पास फोन करेगी कि हेलो, हाँ हाँ हम सही करेंगे। बेटा वो सिर्फ थंबनेल लगा करके व्यूज लेने के फिराक में रहते हैं, ठीक है, सिर्फ व्यूज चाहिए उन्हें, व्यूज। बच्चों के हित से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। प्यारे बच्चों, आप मुझे बताइए क्या क्या है। ये 4-5 पॉइंटर हैं, मैंने लिख लिए हैं, और बाकी एक पूरा प्यारे बच्चों, ठीक है, पूरा प्यारे बच्चों बिहार, क्योंकि जो बदलाव कर सकता है, जो हमारी बातों को सही तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो प्यारे बच्चों बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है। एंड अदर कोई इंस्टीट्यूट, कोई लोग, कोई भी नहीं है प्यारे बच्चों। कोई कितना फड़फड़ा ले, कुछ भी नहीं होने वाला। और दूसरी बात, इसका लास्ट एक क्वेश्चन मैंने रखा है कि पेपर का आप पैटर्न बता दीजिए कि पैटर्न क्या होगा, ठीक है। मैं, है ना, मैं इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा नर्वस नहीं हूं, लेकिन ये जो मैं पूरा YouTube पे 1-2 दिन से देख रहा हूं, सारे बच्चे लगातार डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। प्यारे बच्चों, डरने की कोई बात नहीं है भाई, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन का लेवल हार्ड है तो अपनी तैयारी के लेवल को हार्ड बनाओ ना। फड़फड़ा क्यों रहे हो बच्चों, फड़फड़ा क्यों रहे हैं लोग? अपनी आप तैयारी को हार्ड बनाओ, तैयारी को मजबूत करो। आप कठोर से कठोर टॉपिक को पढ़ो, कठिन से कठिन टॉपिक को पढ़ो, ठीक है, तभी ना रिजल्ट आपके अच्छे होंगे प्यारे बच्चों। और हमेशा अमन भैया ही बात कहते हैं कि सिंपल पढ़ना जरूरी नहीं है, ठीक है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे तो टॉप हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रियलिटी यही है प्यारे बच्चों कि हमें डिटेल में, ठीक है, और कठिन कठिन टॉपिक्स को भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अक्सर ऑनलाइन में क्या होता है, कठिन कठिन टॉपिक टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन अब उनको भी सुधरना पड़ेगा, ठीक है, कि भाई पढ़ाओ ना। सिलेबस में कहां नहीं दिया हुआ है आपके, कहां से आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए थे बताइए। दूसरी बात क्या है, कुछ क्वेश्चन 12th में 11th के पूछे गए हैं, इस पर भी हम बात रखेंगे और बोलेंगे कि सर अगर ये पॉसिबिलिटी चेंजेस होने की हो सकती है तो प्लीज और प्लीज हम अनुरोध करेंगे कि उसको चेंज किया जाए, क्योंकि इससे बहुत ढेर सारे बच्चे मतलब चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और कुछ वीडियोस देख करके वो और हैरान हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको प्यारे बच्चों हैरान परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सभी लोग कमेंट करके बता देना, अमन भैया पहले भी आपके साथ प्यारे बच्चों खड़े थे, ठीक है। आप लोगों ने जो ये बायोलॉजी किंग का दर्जा दिया है ना, वो प्यारे बच्चों कभी नहीं उतरेगा, और वो हमेशा प्यारे बच्चों, आप लोगों का इतना जो प्यार और सपोर्ट है ना, वो हमेशा प्यारे बच्चों, मैं जीवन भर प्यारे बच्चों इस चीज का आभारी रहूंगा, और मरते दम तक प्यारे बच्चों आपके लिए सिर्फ काम करता रहूंगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई को, आप लोग अपनी तैयारी को शानदार बनाइए, आप बिल्कुल से भी परेशान मत होइएगा। कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर जो है क्रैश कोर्स कब लॉन्च होगा। प्यारे बच्चों सितंबर है ना नेक्स्ट मंथ को 4th को, या तो है ना ये क्रैश कोर्स आपका लॉन्च कर दिया जाएगा, 3 से 4 तारीख या 5 तारीख को प्यारे बच्चों, है ना, आ जाएगा। डन। तो आप सभी लोग प्यारे बच्चों अब अपनी तैयारी को स्ट्रांग बनाने की जरूरत है, और आप प्यारे बच्चों YouTube पर फ्री में इतना कंटेंट बिहार बोर्ड वाला, फिजिक्स वाला के माध्यम से पढ़ा हुआ है कि प्यारे बच्चों आप अगर उसके सिर्फ 50% वीडियोस देखे होते बायो के, तो सारे क्वेश्चन आप बना देते जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। इसलिए अभी जो समय है वो अपनी तैयारी को शानदार बनाने की है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए। आपसे मुलाकात होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद, ध्यान रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।